कागज रहते हुए भी जमीन पर जो है कोई और जाकर कब्जा कर लिया था और अभी जो है वर्तमान में आप कहें तो इस पर घर बनाने का प्रयास भी कर रहा था। इस व्यक्ति के पास जमीन का कागजात है और ये जो देख रहे व्यक्ति यहाँ पर इसी के जमीन को क्या किए हुए, कब्जा किए हुए है। तो जमीन का अगर आपके पास कागज है तो आखिर कब्जा कानून क्या कहता है, यानी अगर आपके पास जमीन का टाइटल है तो कब्जा कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले वो क्या है ये भी आप जरूर जान लीजिए। देखें, कब्जा करने वाला अक्सर जो है, जो कब्जा किए हुए है लंबे समय से, यानी 12 साल से अधिक समय से अगर कब्जा किए हुए है, अधिक समय, लेकिन उस व्यक्ति के पास संपत्ति का टाइटल नहीं है, वो संपत्ति का मालिक सिर्फ कब्जा के आधार पर बनना चाहता है। यानी अगर उसके पास कब्जा है तो कब्जा के आधार पर वो प्रतिकूल कब्जा का दावा करना चाहता है, कब्जा के आधार पर संपत्ति का मालिक बनना चाहता है, कब्जा के आधार पर संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति का जो है इसके पास कागजात है, इन्होंने संपत्ति जो है किसी से खरीदी है ना, किसी से संपत्ति जो है यहाँ पर संपत्ति खरीदी, लेकिन कब्जा नहीं मिला, लेकिन कब्जा जो है कब्जा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इस बात को भी आप जरूर जान लीजिए। संपत्ति तो खरीदा गया लेकिन ये व्यक्ति कब्जा नहीं कर पाए, इसलिए कि जो जब व्यक्ति यहाँ पर जो है कब्जा किए हुए था वो दबंग व्यक्ति था, अपना वर्चस्व दिखाकर जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया। तो अब इनके पास क्या विकल्प बचता है? अगर आपका भी इस प्रकार का कोई भी ऐसा समस्या है कि जमीन का कागजात आपके पास है लेकिन जमीन का कब्जा नहीं है, यानी कागजात जो है, कागजात किसी की अगर खतियानी जमीन है तो खतियान है, या किसी के पास पुराना खतियान है और किसी के पास जमीन की रजिस्ट्री है, ये सारे दस्तावेज हैं, किसी के पास वसीयतनामा है, लेकिन ये सभी दस्तावेज होने के बावजूद भी इनके पास जमीन का कब्जा नहीं है। तो कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत अगर आप जाते हैं तो आप अपनी संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं। और जो कब्जा किया है वो घर बना रहा हो या कुछ बना लिया हो, उसको किसी भी हालत में कब्जा खाली करना पड़ेगा। तो देखें नियम क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसको जरूर जान लीजिए, इसको जरूर समझ लीजिए। देखें, अगर जमीन पर कब्जा है और कब्जा है तो आपके पास कागजात है, और एक होता है कि अगर आपके पास कागजात है, कागजात के आधार पर आप चाहें तो बलपूर्वक जो है, बलपूर्वक कब्जा को खाली करा सकते हैं, कब्जा को खाली करा सकते हैं, इसलिए कि संपत्ति का टाइटल आपके पास है, करा सकते हैं। यानी आप अपनी संपत्ति के रक्षा के लिए बल प्रयोग कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसले में कहा गया था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी का, आपको अपनी संपत्ति का रक्षा स्वयं करना है। और अगर आपकी संपत्ति को कोई कब्जा करता है तो आप रोकने का प्रयास करेंगे, और आपकी संपत्ति को अगर कोई कब्जा कर लिया है तो आप बलपूर्वक जो है कब्जा को खाली करा सकते हैं। और एक फैसले में तो ऐसा चर्चा हुआ था कि आप बल प्रयोग करके आप चाहें तो लाठी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये जो समस्या है यहाँ पर। अब लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आप अगर बल प्रयोग करते हैं लेकिन अगर विवाद बढ़ता है और दोनों पक्ष को चोटें आती है दोनों पर यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों जो व्यक्ति हैं दोनों पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, है ना, दोनों के ऊपर जो मारपीट करने का जो चार्ज है वो लग सकता है।
और अगर किसी को आपकी मान लेते हैं बल प्रयोग करने जाते हैं, सामने वाले भी रोकने का प्रयास करते हैं, विवाद बढ़ता है, किसी को चोट पहुंच जाता है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल चला गया, तो ये सारा समस्या अगर उत्पन्न होता है ना, तो आपको बाद में और समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बल प्रयोग करने में अगर आपको प्रयास क्या करना, मान लेते हैं ठीक है, आप बल प्रयोग के द्वारा जो है अगर कब्जा खाली कराते हैं, तो बल प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला को जो है इस प्रकार से चोट ना पहुंचे ताकि जो है समस्या बढ़ सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में भी आपको बताएंगे और उसमें जो है इसी प्रकार का विवाद जो है खास करके होने के बावजूद उसके बाद जो है दोनों गुट में लड़ाई होता है और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मामला ये धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। पहले आपको ये समझना है कि आपको अपनी संपत्ति, एक तो प्रक्रिया ये हो गया कि कागजात है, टाइटल आपके पास है, आप जो है आपकी संपत्ति को कब्जा करेगा तो आप रोकने के लिए बल प्रयोग करेंगे, लेकिन आपकी संपत्ति का जो कब्जा है यानी कब्जा जो किया हुआ है वो 12 साल से है ना, साल से अधिक समय से है। हमारा कानून ये कहता है ना, अधिक जो है समय से है, तो कानून ये कहता है कि अगर कब्जा 12 साल से अधिक समय से है तो फिर आप जो है उसको बल जो है एक तरह से बिना कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं हटा सकते हैं। और यहाँ पर कब्जा करने वाले को भी अधिकार है, कब्जा करने वाले जो है वाले को भी अधिकार है कि वो अपना मालिकाना हक दावा कर सकता है, अधिकार है कि वो यानी संपत्ति का मालिक होने का दावा जो है कानूनी तौर पर कर सकता है। यानी जो है अब वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि क्या फैसला दिया जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर वो दावा कर सकता है। तो इसलिए ये जो है कब्जा करने वाले को ये अधिकार दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं, जो जान लीजिए और समझ लीजिए कि कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, कब्जा करने वाले को अधिकार है, तो क्या आपको संपत्ति नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर संपत्ति का टाइटल आपके पास है, अगर जो है संपत्ति का टाइटल आपके पास है, तो कानूनी तौर पर टाइटल जो है आपके पास है, तो कानूनी तौर पर संपत्ति का अधिकार आपके पास है। ये कागजात देख रहे हैं, ये कागजात जिनके पास है वो कानूनी तौर पर दावा कर सकता है संपत्ति के मालिक होने का, और कानूनी तौर पर उसको अधिकार भी है कि वो संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसलिए कि बनने एक सीधी सी बात है, इन्होंने संपत्ति को खरीदा है तो ये संपत्ति का मालिक नहीं होंगे जो जबरन कब्जा किए हुए हैं, जबकि कब्जा करने का रीजन जो है सिर्फ एक दबंगई है, एक वर्चस्व है, अपने एक तरह से दबाव बनाकर, डराकर, धमकाकर संपत्ति को खाली नहीं कर रहा था। लेकिन जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा उस दिन जो है प्रशासन के रहते हुए, प्रशासन के सामने आपकी जो संपत्ति है, जो आप अवैध दखल किए हुए थे, उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी जाएगी, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए जमीन कब्जा कानून जो है यानी अगर आप संपत्ति, किसी के संपत्ति पर जो है कब्जा किए हुए हैं और आपके पास कागजात नहीं है, उसके बहुत सारे नियम अलग अलग हैं, लेकिन अगर जो है व्यक्ति के पास कागजात है और उसके पास कब्जा नहीं है तो कानूनी तौर पर उसका कब्जा वापस जरूर आएगा। अगर आपके पास संपत्ति का कागजात है तो आपको संपत्ति का कब्जा भी जरूर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपको देखने को मिलेंगे, हाई कोर्ट के फैसले देखने को मिलेंगे, जहां पर जो है जो संपत्ति का मालिक है कानूनी तौर पर, यानी जो भी फैसले हुए हैं वो संपत्ति का जो मालिक है
उसी के पक्ष में फैसला हुआ है, उसी को कानूनी तौर पर अधिकार प्राप्त हुआ है कि ये संपत्ति जो है ये इसके मालिक वर्तमान में आप हैं और इस संपत्ति का हकदार भी कानूनी तौर पर आप हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।